आगे बढ़ते हैं। बहुप्रतीक्षित पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के साथ ही 20 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व मानती है और परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर रहेगा। एमओयू में क्या क्या आखिर तय किया गया है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिएगा। ईआरसीपी का सपना अब पूरा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट को जोड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट का नाम अब पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन हुआ। पोक्सो के पृष्ठभूमि की बात करें तो फरवरी 2004 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई। पीकेसी लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनी थी। टास्क फोर्स की 11वीं व 12वीं बैठक में चर्चा की गई। बाद में पीकेएस लिंक के साथ ही ईआरसीपी के एकीकरण के मुद्दे पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर राज्यों के साथ विचार विमर्श होता रहा। 13 दिसंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित बैठक में संशोधित पीकेसी लिंक को मंजूरी मिली थी। पीकेसी को देश में प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना में से एक के रूप में भी घोषित किया गया। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में जल साझाकरण नियंत्रण बोर्ड में दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति के आधार पर जल बंटवारा होगा। जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन परियोजना के दिशा निर्देशों के तहत बंटवारा होगा। पीकेसी लिंक की डीपीआर के परिणाम के आधार पर विशिष्ट समझौता ज्ञापन बाद में तैयार होगा। विशिष्ट समझौता ज्ञापन में परियोजना के कार्य के दायरे, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान शामिल होगा। साथ ही लाभों का बंटवारा, जल के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए क्रियान्वयन की प्रक्रिया, व्यवस्था आदि शामिल होगा। संशोधित पीकेसी लिंक के तहत कूनो और पार्वती में दो राज्यों के बीच पानी का समान आदान प्रदान होगा। कालीसिंध और ऊपरी चंबल बेसिन का विस्तृत आकलन होगा। दोनों राज्यों में चंबल घाटी विकास परियोजना को बिना प्रभावित किए पानी का समान आदान प्रदान होगा। जल संसाधन मंत्रालय और नीति आयोग के मानदंडों के अनुसार जल उपलब्धता का उपयोग करने की अनुमति होगी। दोनों ही राज्य परस्पर सहमति के आधार पर ही अधिक जल उपयोग कर सकते हैं। पीके से मध्य प्रदेश को ये लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल व औद्योगिक उपलब्ध करवाया जाएगा। 2.8 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई का प्रस्ताव है। पार्वती नदी पर कुम्भराज में प्रस्तावित एक बांध, कूनो नदी में उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित बांध, कालीसिंध में लंकदर नदी पर लंकदर बांध का निर्माण कराया जाएगा। कुंडलिया बांध स्थल के ऊपर प्रस्तावित रंजीत सागर बांध, कालीसिंध उपबेसिन में गांधी सागर जलाशय या ऊपरी चंबल उपबेसिन में जल अवतरण, सोनचुरी, रामवास, बखौरा, पुदनिया, सेवरखेड़ी, केसर और सुल्तानपुरा को जल आवंटन होगा। वहीं पीकेसी से राजस्थान को ये लाभ मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में उपलब्ध पेयजल होगा। 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज, बनास नदी पर डोंगरी बांध, रामगढ़ बैराज में डोंगरी बांध तक जल स्थानांतरण प्रणाली, इसरदा बांध व 26 टैंक का नवीनीकरण, ईआरसीपी के विभिन्न संरक्षण बिंदुओं के साथ एकीकरण होगा। ये प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों के लिए एक संजीवनी बनेगा और साथ ही में इस प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों में 5,80,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 साल तक पेयजल की सुविधा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उधर राजस्थान में पीकेसी को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। वहीं मुख्य सचिव स्तर पर बैठक की तैयारी हो रही है और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के 13 जिलों को जल्द से जल्द लाभ दिलवाया जा सके। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, यानी दिल्ली में एमओयू होने के बाद अब राजस्थान एक्शन मोड में आ गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू के बाद 26 जिलों को पानी मिल पाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरीके से सरकारें दावा कर रही हैं कि 5 साल के भीतर
योजना मूर्त रूप लेगी और 20 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा। देखने वाली बात यह भी रहेगी कि राजस्थान में अब एक्शन मोड में आई सरकार ईआरसीपी को लेकर तेज गति से काम करेगी और इस पहली कड़ी में मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग की अहम बैठक ले रहे हैं, जिसमें ईआरसीपी को लेकर आगे का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। कैमरामैन गिरीश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।